हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ। झारखंड ने अपना मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया है। झारखंड 26 एग्ज़ाम के लिए 2026 एग्ज़ाम के लिए अपना मॉडल सेट लॉन्च कर दिया है। अब इसमें देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, का जो पैटर्न है वो बदला है या वही है, फिर क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, वो सब हम लोग को देखना है। चलिए देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो ऑब्जेक्टिव कितने हैं, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए है वो होगा एमसीक्यू। सेक्शन ए क्या होगा, एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें एक 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन को करेक्ट करना है और इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। मतलब 30 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा 1 मार्क्स का। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, 31 से लेकर 38 तक, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक ये क्या रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर मतलब कि 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 31 से लेकर 38 मतलब टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इसमें से अटेम्प्ट कितना करना है, 6। 8 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से मात्र 6 ही अटेम्प्ट करना है, सारा अटेम्प्ट नहीं करना है। पेपर को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है कि क्या कितना अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से मात्र 6 ही अटेम्प्ट करना है हम लोग को। उसके बाद 39 से 46 इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन होगा। इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन होगा और उसमें से एनी 6 का आंसर देना है। मतलब इसमें भी सिर्फ 6 का ही आंसर देना है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, 39 से लेकर 46 तक। उसके बाद सेक्शन डी, सेक्शन डी में क्या है, 47 से लेकर 52, यानी इसमें टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, 47 से 52। इसमें से आप लोग को कितना अटेम्प्ट करना है, ओनली 4, यानी कि 6 रहेगा, उसमें से 4 ही अटेम्प्ट करना है, 4 अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। मतलब 5 मार्क्स पे ध्यान ज़्यादा देना है क्योंकि 4 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, तो ये टोटल 20 मार्क्स अकेले कैरी करेगा, ओनली 4 क्वेश्चन ही। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न है। देखिए टोटल कितना क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। ठीक है, देखिए कितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। देखिए 30 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है यहाँ तक। ठीक है, 30 क्वेश्चन। अब देखिए आगे सेक्शन बी, सेक्शन बी यहाँ से है। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न कैसे चेंज किया है। ठीक है, बोल रहे थे ना रीजनिंग बेस्ड आएगा, स्किल बेस्ड आएगा, सोचने वाला क्वेश्चन होगा, तो वही किया है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग समझते चलते हैं कि क्या किया है। अब जैसे यहाँ पे जो 31 क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है, देखिए ब्लैंक छोड़ दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया। ये ब्लैंक में तुमको आंसर देना है कि क्या हो सकता है, ये सब ब्लैंक को भरना है। तो ये अगर हम अच्छे से डीपली अगर हम क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को अगर डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पे रीज़न पूछ रहा है कि रीज़न क्या है, कारण बताना है। ठीक है, कारण बताना है। फिर यहाँ पे भी देखिए कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है, सूरज लाल क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ भी देखिए रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, एक्स और वाई क्या होगा, नाम बताना है कि एक्स वाई कौन सा मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। यहाँ पे पूछा है कार्बन, तो ये रीजनिंग बेस्ड है। अगर हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे चैप्टर को, तो ये कहीं से भी क्वेश्चन, अभी ऐसा तो क्वेश्चन बुक में है नहीं,
ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ दे तो जब तक हम चैप्टर को अच्छे से नहीं समझे हुए रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही नहीं पाएगा, 2 नंबर तो ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे भी बोला गया है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, अब ये देखिए ब्रेन से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, मस्तिष्क से भी पूछा गया है, मस्तिष्क का क्या काम है। ठीक है, हम लोग कहाँ से सोचते हैं, ये सब भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ये सब भी दिया हुआ है कि सबका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सा टेस्ट होगा जब CO2 का पता चलेगा, SO2 का पता चलेगा। तो बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो बिना दिमाग लगाए हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं सेक्शन डी की तरफ, सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में भी देखिए, यहाँ भी एक्स 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 फाइंड करना है। तो ये रीजनिंग है, जब तक हम लोग नहीं समझेंगे चैप्टर को। अब देखिए 3 नंबर का भी क्वेश्चन है, इसमें भी एक्स वाई दे दिया। अब एक्स वाई का ऐसा क्वेश्चन बिना हम लोग पढ़े, बिना उसका नाम जाने, बिना इसके अंदर का कॉन्टेक्स्ट जाने हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। ये जो जो बात बता रहा है वो सब बात हमको पता होना चाहिए, तभी हम आंसर को दे पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, यहाँ भी एक्स वाई का आ गया। मतलब इस बार बिना अच्छे से पढ़ाई किए नहीं होने वाला है। स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है उस बेसिस पे हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। थोड़ा अलग तरीके से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। हर जगह इस बार क्वेश्चन का पैटर्न बदला हुआ है। हर जगह देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन में किस तरह से रहता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन में देखिए अलग अलग क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स में, 1 2, फिर ABCD इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ABCD करके क्वेश्चन रहेगा, तो वो भी हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। 5 मार्क्स ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, क्योंकि 5 मार्क्स में अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। 5 मार्क्स में अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। ए अलग मार्क्स 1 मार्क्स का होगा, बी 1 मार्क्स का होगा, ठीक है, सी 1 मार्क्स का होगा, डी 2 मार्क्स का होगा। तो कितना हो गया टोटल, 5 मार्क्स हो गया। इस तरह से जितने भी 5 मार्कर है वो लंबे क्वेश्चन नहीं होंगे, ये तोड़ तोड़ के दिया रहेगा। देखिए इसमें भी है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी छोटा छोटा ही अगर हम अच्छे से समझ लें तो 5 मार्क्स का तो कहीं भी नहीं छोड़ सकते हैं हम। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन का ही आंसर देना है। 3 मार्क्स का तो लंबा लंबा आंसर हो भी सकता है, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या होगा, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चन रहेगा। देखिए 1 2, ठीक है, ऐसे करके ए में 2 क्वेश्चन है, बी में अलग क्वेश्चन है, बी में 1 2 क्वेश्चन है। तो इस तरह से अलग अलग तोड़ के दिया हुआ रहता है 5 मार्क्स में। तो 5 मार्क्स में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम भी आया हुआ है डबल सर्कुलेशन का। ठीक है, ये डायग्राम भी एक पूछ सकता है, कोई भी एक बायोलॉजी का डायग्राम एनी हाउ पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो अच्छे से इस बार हम लोग को प्रिपेयर करना है, एकदम जैसा हो वैसा हो, हम लोग को प्रिपरेशन अच्छे से करना है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। और बस हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम, ये जो भी टीचर है जो बोलता है उसको अभी से फॉलो कीजिए, कि पैटर्न बदला हुआ है। इस पैटर्न को अगर हम लोग नहीं समझ के चलेंगे अभी से, तो हो सकता है साइंस में उतने अच्छे मार्क्स ना आए, SST में उतने अच्छे मार्क्स ना आए। ठीक है, और साइंस में मार्क्स लाना बहुत ही इजी है। पिछला साल जो भी एग्जाम दिए थे, इस साल 25 में उस सभी ने 90+ स्कोर किया है, जो मैंने बताया था। ठीक है, 90+, 96 97 इस तरह से 95, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 90 से नीचे रहा हो। ठीक है, तो अगर आपको जरा सा भी विश्वास हो तो जो जो हम बोलते हैं वो आप फॉलो कर तो लीजिए। आपका 90 से नीचे कहीं नहीं जाने वाला है।
ठीक है, ज़रा सा भी मेहनत कर दीजिएगा तो 90 से नीचे कहीं नहीं जाएगा। हाँ, अगर मेहनत नहीं कीजिएगा, हम जो बताएँगे वो फॉलो नहीं कीजिएगा तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो सिर्फ़ एफ़र्ट रहेगा 20 टू 30% का। बाकी 80 टू 70 टू 80% एफ़र्ट आपको लगाना है, सेल्फ स्टडी आपको करना है, याद तो आपको करना है, हम तो आपको घोर के पिला नहीं सकते हैं, याद तो आपको ही करना है, चीज़ों को फ़ॉलो आपको ही करना है, तो आपका मेहनत है, हम तो सिर्फ़ गाइड कर सकते हैं, मेरा काम सिर्फ़ गाइड करना है, उस चीज़ पे चलना है आपको, ठीक है? तो कैसे अब चलना है, नहीं चलना है वो समझिए, ठीक है? तो ये मॉडल पेपर आ चुका है, जितना हो सके उतना सारे फ्रेंड्स तक पहुँचा दीजिए कि बदला हुआ पैटर्न है, सही से अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसमें एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? तो प्लीज़, प्लीज़ इसको शेयर कर दो, जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर ज़रूर कर दो।